सो है भी आ गाइस, आपका वापस से स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं बोरुतो डू ब्लू अटैक चैप्टर 24। तो गाइस आज का चैप्टर ये बड़े मजेदार चैप्टर हुआ, मतलब इस महीने वाला चैप्टर। और एक महीने वाला चैप्टर आता है, हमारे प्लेजर देके जाते हैं। मुझे प्लेजर आई आई है अत्यंत सुख। तो यार क्या ही चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमने देखा कि एक बंदे का कम बैक हुआ है और हमें एक लेजेंडरी पावर का ड्रॉबैक भी पता चला है। तो जस्ट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। वाकई इंग्लिश ही बात देनी पड़ेगी मेरी इंग्लिश को। हाँ तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू ही हो चुकी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि अपने वो मित्सुकी ने मार दिया वो सारे बंदे, जो तीन जो थे ना होलोग्राम्स, उनको भी हरा दिया। और वहाँ पे कोनहामरू भागते भागते आता है और बोलता है ये भाई देख, मैंने इसका थ्रोन सोल चुरा लिया है और ये जो तू कंधे पे ले जा रहा है खत्म हो चुकी। हाँ तो योडो खत्म हो चुकी। तो मित्सुकी बोलता है योडो डन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। पर कोनहामरू बोलता है कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, हम शिनोबीज हैं। हाँ ये यही बंदा है जो बोल रहा है शिनोबीज है ना, ये वही बंदा है जो मित्सुकी को वो मात्सुरी से ना थोड़ी देर में प्यार करना बैठ गया था, एक शिंजू से। ये वही है, इमोशंस नहीं बीच में लाते ना, ये वही है। हाँ नहीं तो धत। तो फिर हम देखते हैं हो कि ये जो बोलता है कोनोहामरू कि वहां पे बरूटो आ चुका है, वहां पे जूरा आ चुका है, वो बरूटो से लड़ रहा है। वहां पे मित्सुकी बोलता है भाई हम मदद करने चले। कोनोहामरू बोलता है पिटना है, मरना है, नहीं ना, चलते हैं। तो वहां पे जहाँ पे वो सबसे पहले सैंडविच से मिले थे वो सब वहीं चले जाते हैं। हाँ भागकर 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 ही जाएंगे। तो हम उस साइड आते हैं तो जूरा वर्सेस बोरुटो चल रहा होता है। और ये जूरा हेल ना, इस बंदे को कोई भी दिक्कत नहीं, ये तेल बीज बम मार देता है। भाई रुक थोड़ा सबर कर, नहीं तेल बीज बम डायरेक्ट। बट वो कुनाई नाइफ से बच जाता है। और फिर इन दोनों की बैटल हवा में शुरू हुई। ये बंदा वापस से वो घूम के एक स्नाइपर शॉट लेता है, पर बोरुटो से बच जाता है। फिर ये वापस से टेल बीच बम मार देता है। फिर वो अपना बोरुटो कुनाई भी मार देता है। तो दोनों जैसे टेल बीच बम लगने वाला होता है तो वो कुनाई पे टेलीपोर्ट करके जूरा के सामने आकर जूरा पे एक तलवार सेट करता है। जूरा उस अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। और तलवार हवा में नीचे गिर रही थी तो जूरा इसका फायदा उठाते उसको अटैक करने जाता है, लेकिन तो फ्लाइंग राइजन की मदद से उसकी तलवार पे ही टेलीपोर्ट हो जाता है बोरुटो अपनी नहीं। और वहीं से उसका पैर अलग कर देता है उसके शरीर से। और फिर जूरा जूरा को दर्द हुआ होता है और जूरा बोलता है हाँ इम्प्रेसिव बेटे, बट घंटे का इम्प्रेसिव। फिर उसको वह पकड़ के पेल देता है। और फिर पेल के बोरुटो जब पीछे भाग रहा होता है, वो बोरुटो जा रहा होता है पीछे, तो उसका हाथ पकड़ लेता है जूरा उसकी तलवार का। पर बोरुटो क्या करता है, पर्पल लाइटनिंग से उसे डिफ्लेक्ट करके पीछे फेंक देता है। और फिर भाई थका हुआ है, अपने गुरु का भाई थका हुआ है। तो उसी के समय जेरो को पता चल जाता है कि भाई समझ गया मैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब तेरे को मैं पकड़ के पेलूंगा, वो भी हाथों से, क्योंकि ऐसे तो तू टेल भी योम से पिटने नहीं वाला। तो हम ये साइड शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कौन हमरू और मित्सुरी की साइड। बट फिर वापस से वही साइड शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं जूरा, और जो पेलता है फिर जूरा एक मुंह पे नी मारता है, फिर पकड़ के नीचे मारता है और जमीन में धंसा देके एक टेल बी बम फेंक देता है। ठीक है, ये राशिनगन से भी ज्यादा स्पैम कर रहा है इस चीज को। फिर बोरुटो जैसे ही उससे बचता है तो उसके पीछे आकर उसकी कटाना को थोड़ा डैमेज कर देता है। हाँ, तो वहीं से उस कटाना को लेके बचने वाला होता है तो एक और लात पड़ जाती है, वापस से जमीन में डस जाता है। और बोरुटो डन डन भाई डन, बोरुटो पेल दिया भाई, पकड़ के पेल दिया बोरुटो को उसने। बट फिर हम दूसरी साइड देखते हैं आयडा और वो काशिनकोजी का था। काशिनकोजी परेशान बैठा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और एकदम से काशिनकोजी की पावर जग जाती है, वही आई वाली, वो फ्यूचर पास्ट वाली। तो हम देखते हैं वो फ्यूचर्स देख रहा है और फ्यूचर्स में तो बड़ा बढ़िया है। फ्यूचर देख रहे हैं तो हम भी फ्यूचर देखते हैं, जिसमें जूरा की जो आँख है उस पर थोड़ा कट जैसा लग रहा है, आँख उसकी डैमेज सी हो गई है। हिमावारी देखते हैं हम यहाँ पे अपने हिमावारी के स्क्वाड के भी एक बंदे को देखते हैं। एक बंदे को और देखते हैं जो बोरुटो के साइड में खड़ा है, और हम सब जानते हैं, तुम भी जानते हो कौन है, पर हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब ये आएगा तभी बात करेंगे। ठीक है, तो फिर ये साइड जाते हैं। नो वो डाइड ये क्या है, आइडा पूछती है कि भाई क्या हुआ काशिनकोजी ब्रदर, क्या हो गया। तो उसको वो बोलना होता है, बोलने से पहले सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि अपना बंदा जूरा बोलता है कि भाई
तू अच्छा है जितना मैंने सोचा था, और तू बहुत ज्यादा ताकतवर है, बट तू मेरे बराबर का नहीं है, और तेरी ये मास्टर की ब्लेड तू अभी भी नहीं छोड़ा। तेरी ब्लेड को तोड़ूंगा सबसे पहले। बट फिर और फिर वो ऊपर जाता है और टेल बीच बॉम्ब प्रिपेयर करता है उसके लिए, और जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, बंदे के उसी आंख में और पार एक रॉड घड़ती है भाई। ही ऑलमोस्ट रॉड घाड़ देता है, और फिर वो होता है वन एंड ओनली कवाकी। और भाई कवाकी जो सीन में खड़ा है ना, ऑरा फार्मर भाई, ऑरा फार्मिंग कवाकी। कवाकी इज जस्ट लाइक ऑरा फार्मिंग। उसको ऊपर खड़ा हुआ, उसके ऊपर खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है इसका स्टैंड बना गई, ये ले, ये अलग ही ऑरा फार्मर बन चुका है कवाकी एट दिस टाइम पे। बट फिर कवाकी तो जूरा तो जूरा ही है, साले को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हम वहीं पे डेल्टा और काशिनको जी का, आइडा और काशिनको जी का सीन देखता है। तो वहाँ पे वो पास्ट और फ्यूचर्स देख रहा होता है, और ये देखो और भी नई चीज़ें पता चली, जैसे कि वो देखो डायमंड सा लग रहा है मुझे बंदा। और यहाँ पे जो नहीं, ये तो अपना हिदारी है, सास के लगता है हिदारी, और हिदारी वापस से जन्म ले लेगा तो शायद से सकुरा से वापस, साकुरा बोल रहा हूँ, सारा से वापस से लड़ेगी। और यही सब सीन हम देख रहे होते हैं। ये हमारे लिए थोड़ी फोर्थ शैडोइंग से टाइप चीज़ लग रही है मुझे। हाँ, तो हम काशिन कोजी को बोलते देखते हैं कि ये मेरी एबिलिटी 6-7 दिन पहले आई है। हाँ, और फिर हमें पता चलता है इस चीज़ का पूरा अच्छे से ड्रॉबैक, जो हमारी ये ब्रोकन पावर है, वो उसकी काशिन कोजो की पास्ट को देख लेना, पास्ट की सारी पॉसिबिलिटीज को। वो एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है, मतलब कि वो एक लिमिट तक ही देख सकता है, उसके आगे पास्ट फ्यूचर नहीं देख सकता। और इसकी पावर रैंडम एक्सेस पे खुलती है, मतलब कि जैसे कि कभी 7 दिन बाद खुल गया, कभी 8 दिन बाद खुल गया, कभी 1 दिन बाद खुल गया, कभी 4 दिन बाद खुल गया, ऐसे रैंडम एक्सेस पे खुलती है। और इसकी एक रीच होती है, और जब उन 6-7 उन बीच में कुछ भी हो जाता है तो नए फ्यूचर्स बनते हैं। मतलब कि कैसे समझ, मतलब कि ये वैसा है कि फ्यूचर देखने हमें तब पता चलेगा, तब हमें फ्यूचर सब हो चुका है, वो वाला वो हो चुका है, उसके बाद उसे पता चलता है। बड़ा ही बेकार एबिलिटी है, मतलब बेकार ड्रॉबैक है इसका। बट ये भी तो है कि ये वहां तक का फ्यूचर देख सकते हैं जो आगे अभी तक हुआ नहीं, पूरा नहीं, मतलब थोड़ा जितना आगे तक का हुआ नहीं है ना, वहां तक का ही देख सकता है। क्योंकि हमें पता है इस बंदे ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो, मतलब इस बंदे ने ये फ्यूचर नहीं देखा था कि वहां पे इसका वाकया आके बरूटो को बचा लेगा। ये फ्यूचर्स नहीं देखा, इसने बताया था कि जूरा से लड़ेगा वो पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। लेकिन वहां पे कवाकी कैसा है, इसकी एबिलिटी का ड्रॉबैक यही है कि भाई इसकी एबिलिटी की एक लिमिट है, उसके आगे नहीं देख सकता है। हाँ, और रैंडम एक्सेस पे खुलती है, कभी भी खुल सकती है इसकी। तो यही सब इसका ड्रॉबैक है, और अच्छा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से तो। हाँ, और फिर हम देखते हैं भाई कि हम उस साइड कोना अमरू और मिची का साइड, वो साइड इसकी उसी एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे वो पहले मिले थे। और वहां पे इनका इंतजार कर रही है डेल्टा। और डेल्टा और बोलती है चलो ठीक है, तुमसे भी हम मिल तो गए कम से कम, अब बढ़िया है। और फिर वो, हाँ, बच जाते हैं सब लोग। और पर फिर मित्सी की पॉइंट बोलता है कि भाई बरूटो ने यही जगह क्यों चूज करी, वहां यहाँ पे ही क्या कर रहा है बरूटो, पता नहीं। और इस सीन को हम शिफ्ट करते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ बात हुई नहीं। तो वहीं पे देखते कवाकी अभी भी और फार्मर उसके ऊपर ही चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर वो अटैक करता है तो वहां पे गायब हो जाता है। उसके 2-3 रॉड और खाड़ देता है उसके अंदर। और हमें इसकी एबिलिटी अच्छे से पता है इस रॉड की, कि ये चक्र फ्लो को डिस्कनेक्ट कर देता है उस बॉडी के जहां पे मारा है। लेकिन ये जानवर उनके बीच में टेल बीच बम मार रहा है। हाँ, क्या हाई कौन इतना स्पैम करता है टेल बीच बम। कवाकी बच जाता है। और फिर भाई कवाकी और बरूटो एक साइड में खड़े हुए, बट बेचारा बेचारा का बरूटो लेटा हुआ है। लेकिन बरूटो एक चीज बोलता है, अबे ओए तू लेट हो चुका है। और मुझे ये बताओ, इसको पता कैसे किया आने वाला है, कुछ बात हुई है इन दोनों के बीच में, मेरे हिसाब से तो हुई है, और उस दिन के बाद से ही हुई है। बट फिर ये कवाकी बस एक चीज बोलता है, अबे ओए अपने आप को थोड़ा वो रखियो लिमिट में, क्योंकि मैं कारमा यूज करने वाला। और हम जानते हैं इसका कारमा अगर यूज हुआ तो बरूटो पे भी इफेक्ट होगा। बरूटो को कारमा कंट्रोल करना अच्छे से नहीं आता, और उसका हाँ देख सकते हैं हम, वो अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा अभी।
और यहीं से चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखो इस चैप्टर की कुछ प्रेडिक्शंस करनी हो और मुझे कुछ और बात करनी हो, तो एक बात यह है कि कवाकी को इतना अभी पावर अप एकदम से कैसे मिल गया। तो जब वो डायमंड नहीं, अमाडो अमाडो है, उसने शायद से उसको उसके सैट्स और उस सब को इंक्रीज कर दिया होगा, उसकी पावर एबिलिटीज को। और ये क्यों करा होगा, क्योंकि ये बंदा बरूटो को बचाने जाएगा, इसे पता था। वो उसको अमाडो को पक्का पता था कि ये बंदा लड़ने तो जाएगा जुरा से, और पिट के मर ना जाए, इसलिए इसलिए अवेक कर दिया। क्योंकि इसके जो उसके जो उसके अमाडो के बेटी के जो डीएनए सिर्फ इसी के पास है, और वो बंदा अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसलिए इसने ये सब करा है। और अगर हम आगे के प्रेडिक्शंस और चैप्टर्स की प्रेडिक्शन या फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें, तो यहाँ पे शायद से केओस मचने वाला है। इस एरिया में शायद से केओस मचने वाला है। तो क्योंकि अभी देखो भाई, कवाकी रुकने नहीं रुकने वाला कवाकी, नहीं बरूटो रुकने वाला। तो हाई चांसेस है मोमोशिकी आने के, और जूरा भी यहाँ पे रुकने नहीं वाला। मोमोशिकी आने के बाद वो भागने नहीं वाला यहाँ पे भाई, और फार्मर उसका भी नहीं जाएगा। तो वो शायद से अपने बंदों को बुला लेगा, और यहाँ पे फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी, अब भाई दूसरे को मारना सब मिलके। ये हो सकता है मेरे हिसाब से एक प्रेडिक्शन, पर बहुत आगे तक की हो सकती है, बहुत आगे तक की। अगली चैप्टर की बात की तो अगली चैप्टर में तो हाँ बैटल होगी जूरा और उसकी कवाकी के अच्छे से। उसके बाद शायद से उसका कार्मा का चांस जो है बरूटो के थोड़ा ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए, और थोड़े टाइम के लिए, पूरे टाइम के थोड़े टाइम के लिए वो आ जाए मोमोशिकी। अगर वो थोड़े टाइम के लिए होगा तब भी बहुत बढ़िया, वरना तब सबको पीलने का नाम रखता है। वो जानवर है, वो असली जानवर है। तो आज का बस चैप्टर इतना ही था, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। ओ गाइस, आपने क्या नया ट्रेलर देखा श्राप का? नहीं देखा ना? देखना भी मत, देखना भी मत कभी। क्योंकि आपको ट्रॉमा, अगर आपको ट्रॉमा पहुंचाना है अपनी दिमाग को, असली नसें फाड़नी है, तो देख सकते हो आप श्राप का ट्रेलर। तो ठीक है, बाय बाय।